मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तुम मेरी लाइफ में आई हो। वो तो है। मेरा पैर जल गया। ऐश्वर्या, किसी ने गैस के ऊपर बर्तन रख दिया था, मेरा ध्यान नहीं गया और मेरे पैर के ऊपर गरम गरम पानी गिर गया। आओ उठो, मेरे पैर जल रहे। कोशिश तो करो, कोशिश करो। आओ, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर जाते हैं। संभल के। प्रेम, प्लीज मुझे उठाकर ले चलो। कोशिश करो थोड़ा चलने की। प्लीज मुझे उठाकर ले चलो। अपने बच्चे के लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। मेरे पैर में बहुत जलन हो रही है। मैं किचन से आइस मंगाता हूँ, आराम मिलेगा उससे। वाह, क्या बात है। तुम्हें पता है, पहली बार ठंडे पानी से पैर जलते हुए देख रहे हैं हम। मतलब? अरे, दर्द नहीं हो रहा? तुम्हारा पैर तो जला हुआ था ना? कैसे दर्द होगा? क्योंकि तुम तो नौटंकी कर रही हो। हमें ना अच्छे से पता था कि तुम कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकाओगी, इसलिए हमने बर्तन में पानी डालकर उसे गैस पर चढ़ाया जरूर था, लेकिन गैस तो बंद था। तुम्हारी यही नौटंकी पकड़ने के लिए हमने और चाची ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। आखिर तुम पकड़ी गई। ये ऊल जलूल की बातें करके जो तुम प्रेम के करीब आने की बार बार कोशिश कर रही हो ना, मत करो। अरे कैसे हो रहा था तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में आखिर ये बात क्यों नहीं घुस रही कि तुम प्रेम के करीब कभी नहीं आ सकती? क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर हम अभी चाहे ना तो प्रेम को तुम्हारी सच्चाई बताकर अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के खातिर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे इस तिद्दी से दिमाग में जो बकवास ख्याल है ना, इसे निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम हमें और प्रेम को कभी अलग नहीं कर पाओगी। तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत प्रेम लीला को जुदा नहीं कर सकती। आज के बाद आपने मेरी लीला के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो जिंदगी में कभी आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा।
अब तो तुम खुश हो ना प्रेम? तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही हो रहा है। ऐश्वर्या का पैर जल गया, लेकिन हमने लीला को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हम तो उसे कुछ नहीं कह सकते ना, हम तो उसके दुश्मन है ना। माँ, हमें बेवकूफ थे, हमें लगा पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ। हमारा बेटा हमें मान सम्मान प्यार दुलार सब कुछ देगा, पर हम गलत थे। माँ, आप ऐसा ख्याल भी अपने मन में कैसे ला सकती हैं? और क्या पूछा आपने मुझसे? मैं खुश हूं कि नहीं? निराशा से घिरे एक इंसान से आप खुशी की उम्मीद कैसे कर सकती हैं माँ? मुझे मेरी माँ मिल गई, मेरा प्यार भी मिल गया, लेकिन बाप बनने की खुशी मुझे किसी और से मिल रही है, और इस बात को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। फिर सोचिए लीला पे क्या बीत रही होगी। माँ, जब मैंने पहली बार आपको माँ कहकर बुलाया था ना, तो दिल को बहुत सुकून मिला था। ऐसा लगा था जैसे बरसों से कोई जगह खाली पड़ी थी जो अचानक भर गई। माँ, मैं चाहता हूं कि होने वाला बच्चा लीला को माँ कहकर बुलाए, फिर चाहे वो बच्चा किसी की कोख से भी पैदा क्यों ना हो। नफरत ने पहले इस घर के रिश्तों को बर्बाद कर दिया है, प्यार को इसे संभालने दो। लीला की माँ ने हम दोनों के बीच में बहुत गलतफहमियां पैदा की। प्लीज आप वो गलती मत कीजिए जिससे प्रेम लीला के बीच में दूरियां पैदा हो। मैं उस औरत से मत तोलो प्रेम, हम ये कभी नहीं चाहते कि लीला खो जाए या तुम दोनों के बीच कोई भी दूरियां है। हम तो बस अपने पोता या पोती को चाहते हैं। हमारा लीला से कोई मुकाबला नहीं है प्रेम। अरे ये तो जग की रीत है, बहू के आने के बाद बेटा कहाँ माँ का होता है। माँ, फिर वही बात। माँ, मैं कभी ऐसा दिन नहीं आने दूंगा जिस दिन मुझे आप में और लीला में से किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन हाँ, मुझे लाइफ में कभी भी किसी औरत और लीला में से अगर मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं हमेशा अपनी लीला को चुनूंगा। मां, लीला सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरे वजूद का एक हिस्सा है। वो एक ऐसी लड़की है जो मेरे लिए, हमारे इस परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। मां, नहीं, हम तुम्हारे इस बात से सहमत नहीं है प्रेम। पता नहीं आजकल लीला को देख के हमें ऐसा लगता है जैसे वो पहले वाली लीला नहीं है, और हमें ये भी लगता है कि वो ऐश्वर्या से खुश नहीं है। लीला ये जानकर खुश नहीं है कि ऐश्वर्या इस घर को वंश दे रही है। बैठिए बैठिए। माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, तो अगर आज आपसे कुछ मांग लूंगा तो आप ना तो नहीं कहोगे? कि हम सारी पुरानी बातें, सारे गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हाँ, मैंने नाटक किया ताकि मैं इस घर से ना जा सकूं, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पल पाए। तुम खुद ही सोचो लीला, मैं इस बच्चे को अकेले जन्म कैसे दूंगी?
एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान देने तक तैयार हो जाती है, और फिर ये सब तो मैं अपने बच्चे की परवरिश के लिए कर रही हूँ। ठीक किया। ओहो, क्या बात है, क्या नौटंकी किया तुमने? नौटंकी के नए पैतरे सीख कर आई हो क्या? क्योंकि पहले से थोड़ा बेहतर करने लगी हो। लेकिन वो क्या है ना ऐश्वर्या, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम वो क्रिकेट हो जो कभी भी अपना रंग बदलना छोड़ोगी नहीं। इसीलिए हमारे सामने ये घड़ियाली आंसू, ये नाटक, ये फरेब, ये सब कुछ काम नहीं करेंगे। एक बात अच्छे से समझ लो ऐश्वर्या, इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम प्रेम की बच्चे की वजह से हो। लेकिन अगर तुमने प्रेम लीला के बीच आने की कोशिश की तो भद्रा मैया की कसम, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। आपके दिल में लीला को लेकर जो भी नाराजगी है, क्या आप उसे बुला नहीं सकती? प्लीज माँ, अपने प्रेम के लिए, अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ प्रेम तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ये तो बहुत छोटी चीज मांगी है तुमने। पक्का? तो फिर ठीक है, चलिए किचन में। हम रसोई में जाके क्या करेंगे? वो मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मुझे आपके हाथ की खीर खानी है। चले? तुम यहाँ क्यों आए हो? लीला, ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, ये समय एक दूसरे के साथ खड़े रह के वक्त से लड़ने का है। लीला, हम दोनों के बीच कोई कभी नहीं आ सकता। मेरे दिल में कल भी तुम थी, आज भी हो, और हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता लीला। आई एम सॉरी। लेकिन ये सब कुछ किस लिए प्रेम? वो बिजली वाली बात पर तुम पे ज्यादा गुस्सा कर दिया ना, ज्यादा डांट दिया ना तुम्हें। ओह अच्छा, मीना, पर तुमने हमें सच में डांटा था क्या प्रेम? हाँ? नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब मेरी डांट का कोई असर ही नहीं हुआ तुम पे? लेकिन तुम डांटते कहाँ हो प्रेम? तुम्हें डांटना आता कहाँ है? और तुम भूल क्यों जाते हो कि हमें बागियों ने पाल पोस कर बड़ा किया, हम बागी थे। और हमारा परम मित्र कौन है? कौन? चिंटू, जो क्या है? घड़ियाल है। और हमारी सुबह होती थी शेरों की दहाड़ से, और तुम जैसे चिल्लाते हो ना, उससे तो कोई पंछी भी ना डरे। सच में। बस 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 लीला, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? डर लगा ना?
उल्टा हमें तो और अपने पति पर प्यार आ गया। बड़े प्यारे हो प्रेम। क्या क्या यार लीला, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ तो आएगा ही ना, ऐसे कौन डांटता है। लीला, बहुत ज्यादा छूट दे रखी है मैंने तुम्हें, अब और नहीं। तो मैंने ना क्या मैंने तुम्हें क्या मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा शक्ल देखो तुम्हारी। अच्छा सुनो, हमारी बात तो सुनो। अपनी पत्नी पर चिल्लाना ना मर्दानगी नहीं कहलाती। और हमें तो ये लगता है कि जो पति अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता वो तो दिल जीत लेता है। हाँ और तुमने तो हमारा दिल जीता ही है, और ऊपर से तुमने आज तक हमें कभी नहीं डांटा, ना ऊंची आवाज में बात की है। नहीं। तुम पर तो दिल आएगा ही ना प्रेम। हाँ, आई अग्री विद यू। लेकिन हाँ, एक चीज से जरूर डर लगता है हमें। किससे? तुमसे जुदा होने का डर मौत से भी ज्यादा खौफनाक लगता है। छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। मैंने कहा छोड़ो। मैंने पहले ही कहा था कि हमें सावधानी बरतनी होगी, फिर क्यों आए हो? मैं तो सिर्फ ये चेक करने आया था कि तुम और मेरा बच्चा ठीक तो हो ना। हमारी तो फुल अयाशी चल रही है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। और रुद्राक्षी तो मेरे इशारों पर नाच रही है। बस ये लीला कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर रही है, इसका कुछ करना होगा। अब जंग होगी मेरी, और इस बार मैदान भी मेरा होगा और जीत भी मेरी होगी। तुम्हें पता है, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, एक पल के लिए भी। तो चलो, आज इस चांदनी रात में, इस खामोशी के बीच, हम दोनों एक दूसरे से एक वादा करते हैं। जिंदगी के इस सफर में कभी कोई तीसरा हमारे रास्ते का मोड़ नहीं बनेगा। हम भी तुमसे वादा करते हैं प्रेम, चाहे वक्त की आंधियां आए या लम्हों का भरोसा टूटे, हमारा रिश्ता कभी भी लफ्जों का मोहताज नहीं बनेगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे प्रेम, हर सांस, हर याद में। से तो कितना मजा आया। थैंक यू। कल भी चॉकलेट दिलाने ले जाओगे ना? ये लड़की किसके साथ घूम रही है? कौन था ये लड़का? और तुम भी एक सेकेंड। रुद्राक्षी, माय गॉड। जाओ तुम यहां से, रुद्राक्षी आ रही है। अरे तू तो यहां से, वरना हमारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। अरे जाओ।
हम वही गुनहगार हैं जिसने कुछ दिन पहले यही गलती करी थी जो अब आप करने जा रहे हैं। प्रेम और लीला को अलग करने की गलती। ये दोनों दो जिस्म और एक जान है, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। लीला दीदी ने हमें आपका भूगोल, आपका इतिहास सब बता दिया। उस बिजली को घर में लाकर मेरी पोल खोलकर प्रेम के सामने प्रेम की नजरों में मुझे गिराना चाहती थी, लेकिन अब प्रेम की नजरों में तुझे ऐसा गिराऊंगी कि कभी उठ नहीं पाएगी। और ऐसा करने में मेरी मदद करेगा ये ये लीजिए, लीला दीदी ने आपकी अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक खाना भिजवाया है, खा लीजिए। क्या है ये? तुम मुझे कच्चे पपीते की सब्जी खिला रही हो? नहीं नहीं दीदी। नीला! नीला! नीला, पौष्टिक खाने के नाम पर मुझे कच्चा पपीता खिलाकर मेरे बच्चे की जान लेना चाहती हो? मैंने कहा था ना इसे खाना बनाने के लिए। हाँ तो क्या हुआ? जब से मैं आई हूँ तब से माफी मांग रही। आज भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लीला, ये सब करना बंद कर दो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन प्लीज इस बच्चे पर रहम करो। कम से कम अपनी दुश्मनी इस बच्चे पर मत निकालो लीला, प्लीज। इस पर ऐश्वर्या बोलो तो, हुआ क्या? देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।